प्रसाद कुशेर जी टेक्निकल एनालिस्ट और डायरेक्टर हैं equitytrends.com के, और इनके साथ में हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म बात ज्यादातर कर रहे हैं कि किस तरीके से लंबे समय में और बड़ा मुनाफा। तो प्रसाद कुशेर जी की एक खासियत है कि वो छोटे मुनाफे की बात नहीं करते हैं, स्विंग ट्रेड्स और उस तरीके की चीजों में डील बात नहीं करते हैं, वो लंबा मुनाफा देते हैं। वो कहते हैं कि आप 20, 30, 40 और शायद 50% या उससे भी ज्यादा मुनाफा कमाइए। बहुत स्वागत है प्रसाद सर हमारे साथ आज पे जुड़ने के लिए। थैंक यू Alexi, thank you very much. Good morning to all and nice being in touch again. जी Alexi, आप जो अभी बता रहे थे, just on a lighter note to begin the show, आप बता रहे थे Amazon के ऊपर Alexa से पूछिए तो Alexa आपको कनेक्ट करके देगी, और YouTube पे अगर आप पूछेंगे तो Alexi से पूछिए तो Alexa आपको कनेक्ट। दोनों पे एलेक्स ही मिलेंगे आपको जो कि शो को होस्ट कर रहे होंगे, लेकिन एलेक्सा आपको ढूंढ करके आसानी से चैनल दे देगा और एलेक्स जी आपको ढूंढ करके एक्सपर्ट से पूछ करके एक अच्छा सा शेयर दे देंगे कि कहाँ पे मुनाफे का की गुंजाइश है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो सबसे पहले प्रसाद सर आपके साथ में जरूर करते हैं, और लेकिन आपको अभी तक का एक्सपीरियंस, जब हम आपके साथ में ये पावर पैक पोर्टफोलियो शुरू कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस शो के अंदर में हम क्या क्या करने वाले हैं? एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए कि क्या किस तरीके की चीजें क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं इस शो से, आपकी सलाह से, और उस पर उन्हें काम कैसे करना चाहिए। जी Alexi, देखो मैं एक बेसिकली फंडामेंटल एनालिस्ट था। जैसा मैं स्टार्टिंग में फंडामेंटल एनालिस्ट था, देन आई स्टार्टेड डूइंग टेक्निकल्स। तो टेक्निकल से मेरे को ज़्यादा प्यार हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, सो आई लर्न टेक्निकल, वो भी इलियट वेव एनालिसिस, नॉट द नॉर्मल जो इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज वो सब तो मैं नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ। तो खाली इलियट वेव एनालिसिस करता हूँ, और अभी मैं टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी यूज करता हूँ। दैट इज माई सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल। टेक्निकल्स का फायदा कहाँ पे होता है, दैट यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावर पैक मूव, इन द सेंस कि इन इलियट वेव यू कैन आइडेंटिफाई कि विच इज द फास्टेस्ट मूविंग स्टॉक, नंबर वन। दूसरा, वो फास्टेस्ट मूविंग स्टॉक में हम लोग फास्टेस्ट मूविंग टाइम पे एंट्री करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक लिया और 6 महीना में 10% रिटर्न मिलता है, वो नहीं। तो फास्टेस्ट मूविंग स्टॉक एक्सपेक्टेड है XYZ, उसमें आप फास्टेस्ट मूविंग पीरियड पे, जहां पे वॉल्यूम भी हैवी होता है, अपसाइड गैप आते हैं, वहां पे एंट्री करने का। और फंडामेंटल का यूज क्या होता है कि आप अच्छी कंपनी ढूंढो जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, आगे ग्रोथ अच्छे है, जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सभी देखना पड़ता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली फंडामेंटल्स करें और टेक्निकल्स को इग्नोर कर दें, और या हम लोग खाली टेक्निकल्स देखें और फंडामेंटल्स को इग्नोर करें। तो दोनों आई डोंट थिंक इज अ राइट इक्वेशन। यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो अगर आपके पास ये खास करके एबिलिटी है तो जरूर देखना चाहिए। टेक्निकल जो सिर्फ देखते हैं, ओनली टेक्निकल पे आप जाओगे तो थोड़ा वो ट्रेड स्पेक्युलेटिव बनता है, इन द सेंस के आप निफ्टी पे काम करो, बैंक निफ्टी पे काम करो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करो, तो वो थोड़ा स्पेक्युलेटिव बनता है। वो ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप डिलीवरी लेके काम कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा। सभी इन्वेस्टर्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि ग्लोबली या इंडिया में लोगों ने पैसे कैसे बनाए, स्पेकुलेशन करके बनाया, निफ्टी में ट्रेड करके बनाया, बैंक निफ्टी में ट्रेड करके बनाया, या इंट्राडे में ट्रेड करके बनाया। तो आप देखेंगे 99.99% या इवन 100% लोगों ने जो शेयर्स खरीदे हैं और होल्ड किए हैं, उन्होंने पैसे बनाए। शेयर मार्केट में आप देखेंगे जो पैसे कमाते हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि जिन्होंने शेयर लिए हैं, अच्छी तरह से होल्ड किए, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, वो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। ना कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उनका कोई ट्रेड का भी गारंटी नहीं होता है कि आगे जाके क्या होगा। आज एक ट्रेड बराबर रहेगा, कल का कोई काम नहीं रहता है। तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि आप ये अवॉइड कीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अवॉइड करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, एक बार आप उसमें चले जाते हो, क्योंकि फिर वो एडिक्शन बन जाता है। और एडिक्शन इतना बनता है कि अपने को लगता है अरे पहले थोड़ा पैसा गया, अभी आएगा।
ठीक है अभी करते ट्राई करते करते वो आपका जो मार्केट में एंट्री है वो गलत होता है, वो आप रिकवरी के पीछे लगते हो ना के कमाने के पीछे लगते हो। तो इससे सबको आपको बचना चाहिए। तो मैं सजेस्ट यही कहूंगा, आप यू स्टिक टू क्वालिटी। क्वालिटी आप शेयर्स खरीदीजिए, उसमें आपका पैसा नहीं जाएगा, बस उतना ही मैं सजेस्ट करूंगा। क्वालिटी का ढूंढने का तरीका अलग अलग है, फंडामेंटल्स भी है, टेक्निकल भी है, दोनों आप ट्राई कर सकते हो। जिसका जो स्पेशलिटी है, जिसका जो चॉइस है, वो आप फॉलो करो। जी प्रसाद सर, सबसे पहले तो निफ्टी पे एक नजर डाल लें और उस पर अपना व्यू दे दीजिए। 15,500 जी के आसपास पहुंचा हुआ, 15,500 टच करके, लेकिन उसी के आसपास ही अभी होवर कर रहा है। जी एलेक्स जी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 15,100 का ब्रेकआउट आया तो 15,487 विल बी द फर्स्ट टारगेट प्राइस, और दूसरा टारगेट प्राइस 16,000 रहेगा, और थोड़ा लंबा चाहिए आपको तो 17,000 तक जाएगा, उसके थोड़ा और टाइम लगेगा। जी उससे पहले क्या आप एक कूल डाउन देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस ये कुछ 15,000 के लेवल्स या उसके आसपास वापस आ सकता है एक बार? नहीं, ऐसा कुछ कूल डाउन में मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं है। थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो करेक्शन के लिए अपना जो डिलीवरी का स्टॉक है वो अपने को हिलाने का नहीं है, होल्ड करने का है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है 100 पॉइंट का करेक्शन आके मार्केट विल गो अप फर्दर, एंड द स्पीड ऑफ द मार्केट कैन आल्सो इंक्रीज। जी प्रसाद सर, सबसे पहले तो कुछ अपने शेयर्स आप पहले डिस्कस कर लीजिए जो आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं, या अगर कोई नया शेयर देना चाहते हैं, या हम आपके पुराने शेयर्स को ही डिस्कस कर लें एक बार। नहीं एलेक्स, आज मैंने फ्राइडे को ही आपको जो शेयर दिए थे वो वही मैं रिपीट करूंगा। द रीजन इज के इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी जो मैं ढूंढता हूँ कि वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको फंडामेंटल अच्छे हैं वो सब देख के, तो वो मेरे को ऐसा रोज रोज नहीं मिलते हैं। और आज भी मैं रेकमेंड खाली वही कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते किया था। एक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। एलेक्स जी, अपना जो शुक्रवार को शो था उसमें मैंने कहा था ये लेने को 10:30 में, और तभी मेरे ख्याल से 10:30 का कुछ शो था, 10:30 के आसपास मैंने बताया था, और 12 बजे इसमें बीएससी का वेबसाइट पे कुछ नया अनाउंसमेंट हुआ कि कंपनी इज गोइंग इन फॉर डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। ये सब मैंने आपको शुक्रवार को बताया था, कंपनी इज गोइंग इन फॉर डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो अभी भी थोड़ा मुझको ये क्लैरिटी आने का है, हाउ विल द कंपनी इमर्ज आफ्टर दिस डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। बट मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि इसका 3,000 करोड़ का डेब्ट है वो एक नया कंपनी में लोग शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ विच इसको 3 साल के लिए there won't be any interest outgo. Interest outgo will start after the 3rd year. But because of which अभी इसको अगर मान लो 3,000 करोड़ का डेब्ट है तो इसको 4,000 करोड़ कुछ आने का था, इन द सेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ विच ये जो गैप है that I think the company is giving it up, in the sense that is the cost of having a 3 years free run as far as no interest payment is concerned. लेकिन ये मैं सामने से कह रहा हूँ, इतना क्लैरिटी नहीं है, बट मोटा मोटी आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी। ऑन द चार्ट्स दिस कंपनी इज वेरी गुड, एंड मुझे लगता है ये 16 का टाइम एंड प्राइस टारगेट है, यानी 16 का टारगेट आएगा बाय 31 अगस्त 2021। और ये टारगेट अगर आता है तो ये स्टॉक और भी वहां से भी, मान लो आप अभी थोड़ा लीजिए, अगर 16 आता है तो और लीजिए, 16 के ऊपर अगर निकलता है तो 31 मार्च के आसपास निकलना, 31 अगस्त के पहले निकलना चाहिए, तो फिर इसका टारगेट 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भी हो जाएगा। और चार्ट वाइज इट इज वेरी गुड। थोड़ा फंडामेंटल्स की इसमें बात करते हैं। अभी का जो मार्केट कैप है उसका 1,600 करोड़, तो उसके पास ऑर्डर्स ऑन हैंड है कुछ 18,000 करोड़, और जो खास बात है कि इंटरेस्ट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच इसका एनुअल जो सेविंग हो जाएगा वो करीब 250 करोड़ का एनुअल सेविंग होगा, विच शुड अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट इन द बॉटम लाइन। तो ये रहेगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। एलेक्स जी, ये जो दूसरा कंपनी हमने बताया था वो है
इंगरसोल रैंड बताया था। इंगरसोल रैंड, हाँ, अभी इंगरसोल रैंड ये एमएनसी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया में। इनफैक्ट दिस इज द 99th ईयर। अच्छा, ये भी एक बहुत सिंपल रीजन होता है इन्वेस्ट करने के लिए कि बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। और मेरे ख्याल से 2 साल पहले 800 का भाव था, तो तभी 800 के भाव में इसने 200 रुपया डिविडेंड दिया था। 800-900 के भाव में 200 रुपया डिविडेंड दिया था, तो इसका डिविडेंड यील्ड ही बन जाता है 20%, विच इज फिनोमिनल। आज के दिन में एफडी में आपको 5, 6, 7% मिलेगा मुश्किल से, तो कंपनी को अगर 20% देता है एमएनसी कंपनी, तो मेरे ख्याल से इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक। एंड यू कैन सी कितना इन्वेस्टर फ्रेंडली है ये कंपनी। और दैट इज एज फार एज द जो बोलते हैं मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इज कंसर्न, दैट इज वेरी गुड। रिसेंटली इट हैज गॉट मर्ज्ड विद गार्डर डेनवर करके एक यूरोपियन कंपनी है, अमेरिकन, तो उसका भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसके साथ आएगा। आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट्स का जो रेंज है वो काफी बढ़ेगा, और बिकॉज दैट सेल भी बढ़ना चाहिए इंडिया में। और थर्ड रीजन जो इम्पोर्टेंट है कि ये एयर कॉम्प्रेसर बनाता है विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो अभी जो कोविड का क्राइसिस में आप देखेंगे सब लोग अभी ऑक्सीजन बनाने की सोच रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन का एयर भी बनाते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी घर पे लेके जा रहे लोग। तो थोड़ा बहुत नहीं, इसमें भी आपको थोड़ा ग्रोथ रेट ये कंपनी का आपको दिखेगा कि नया ग्रोथ रेट, नया सेक्टर एक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ऑल सेड एंड डन आई थिंक दिस स्टॉक इज गुड। नाउ कमिंग टू द चार्ट्स, ये स्टॉक अगर इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 1125, देखो 1125 आने के लिए ये स्टॉक को 30 जून 2022 तक, यानी और एक साल है इसको जाने का है। 1125 इसका मतलब ये नहीं इतना टाइम लेगा, लेकिन 30 जून 2022 तक ये जा सकता है। लेकिन जा तो सकता है, एक हफ्ते में भी जा सकता है। आज इनफैक्ट इसका रिजल्ट है, बिकॉज ऑफ विच ये टाइम एंड प्राइस टारगेट था मेरे पास, तो मैंने ये स्टॉक आपके चैनल पे 725 में मेरे ख्याल से 2 महीने पहले रेकमेंड किया था। तो ठीक है, अभी बढ़ गया है, आप देखेंगे लास्ट एक 10-15 दिन में काफी बढ़ा है। और मुझे लगता है ये अप ट्रेंड विल कंटिन्यू। जिनको शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए उनके लिए 1250-1600 के शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी मेरे ख्याल से 6 महीने में आना चाहिए। तो 1600 का टारगेट भी आता है, तो रफली यहाँ से आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा। 900 का भाव से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एनुअलाइज 100% तो हो जाता है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपके पास अगर कैपेसिटी है तो आप जरूर ये स्टॉक लीजिए, और ट्रेडिंग मत करना, बेचना मत। कोई भी आप एनालिस्ट आके टीवी पे आपको बोलेगा कि ये स्टॉक इधर लीजिए, मैं भी बोलता हूँ टारगेट इतना है, जैसा मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में कहा, ये स्टॉक में मैं टारगेट नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको ये बेचने का नहीं है। होल्ड इट एज ए लीगेसी फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन, तभी आपको बहुत बढ़िया मुनाफा हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक आपने सर बीएफ यूटिलिटीज दिया था। हाँ जी हाँ, अलेक्स, बीएफ यूटिलिटी है वो एक उसका जो बिजनेस ग्रुप है दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ भारत फोर्ज, यानी भारत फोर्ज यूटिलिटीज ऐसा समझ लीजिए, बाबा कल्याणी की कंपनी है। तो ये भी एक बहुत ऑनेस्ट और इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप है। तो इनका भी काफी लैंड पार्सल है बैंगलोर और मैसूर के बीच में। तो ये लैंड पार्सल का वैल्यूएशन काफी बड़ा है, अराउंड 30,000 करोड़ प्लस आता है। और आज की तारीख में ये कंपनी का वैल्यूएशन जो बनता है वो बनता है 1,000 करोड़ के आसपास। थोड़ा बहुत इसका केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर इसके फेवर में आता है तो ये स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाएगा, 5-10 टाइम्स तो आराम से होना चाहिए। नाउ इफ यू कम एट द चार्ट, ये थोड़ा आपको करेक्शन दिख रहा है, तो ये करेक्शन में मुझे लगता है 320 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 1-2 दिन में भी निकलना चाहिए, आज भी निकल सकता है। तो 320 के ऊपर जब भी निकलेगा एक अपमूव चालू हो जाएगा, जिसका टारगेट बनता है 350, 409 और 500 के ऊपर जाएगा। थोड़ा लंबा नजरिया 6 महीने का आप लेंगे तो इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनेगा करीब 900 रुपया बाय अराउंड अक्टूबर एंड। तो दैट गिव्स यू अराउंड 600 रुपीज फ्रॉम द करंट प्राइस, 200% रिटर्न मिलेगा। देखो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसा स्टॉक निकाले, 900 रुपया 600 रुपया अगर आपको मिलता है अक्टूबर एंड तक,
तो वेल एंड गुड, मान लो नहीं मिलता है तो वी कैन रीइवैल्यूएट इट। ऐसा नहीं कि ये 300 का 150 हो जाएगा, दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट अगर 300 का 900 होता है तो दैट विल गिव यू अ फिनोमिनल एप्रिसिएशन ऑफ 200% इन द, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने में 200% रिटर्न मिलता है, वो भी एक अच्छा कंपनी में। तो आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। प्रसाद सर, बस एक इसमें मुझे ये बता दीजिए, बीएफ यूटिलिटीज में क्या अभी भी एक्यूमुलेट करने का मौका है? आप ये कह रहे हैं कि अभी इसमें बने रहें, और जिसने अभी पोजीशन नहीं ली उनके लिए भी ये मौका नया आ गया है कि फिर से थोड़ा लोअर लेवल्स में मिल रहा है तो फिर से ले लें, वो लोग भी ले लें जो अभी तक एंटर नहीं किया था? नहीं जी, आप जरूर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और आप डिलीवरी है, आप होल्ड कीजिए। ब्रेकआउट का पॉइंट मैंने 320 दिया है। एलएचसी मैं खाली स्टॉप लॉस दे देता हूँ। मान लो मेरा रीडिंग गलत है तो आपको भी समझेगा, 240 का ब्रेक होता है तो मेरा रीडिंग गलत होता है, ये इसमें स्टॉप लॉस बन जाता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इसमें मेरा स्टॉप लॉस है 9 रुपए का। अभी कुछ 1075 11 रुपए का भाव चल रहा है। देखो, एक अंकित घाबरीवाल ने लिखा है, मैंने 11 रुपए में खरीदा है और 10.92 हो गया, एनीथिंग टू वरी। ठीक है, 8 पैसा तो नीचे आया है, 50 पैसा 1 रुपया नीचे आ सकता है। स्टॉक थोड़ा इक्विटी काफी बड़ा है, तो नथिंग टू वरी है सर। और मुझे लगता है कि ये आप होल्ड करो, this can give you a very good short term return of 50 to 100% also in the next, मेरे ख्याल से 2-3 महीने भी इस उगला तो जाएगा तो 25% रिटर्न यहाँ से भी मिलेगा, उसके बाद और एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। मेरे ख्याल से 11 रुपए 35 पैसे तक तो आज ही होकर के आया है। ये आज का ही जो हाई है वो 11 रुपए 35 पैसे दिखा रहा है। हाँ, थोड़ा स्टॉक करेक्शन में जा सकता है क्योंकि ये 7.5 से चला है, लेकिन थोड़ा लंबा नजरिया है। तो देखो 100 से नीचे आया हुआ स्टॉक है और फिलहाल ये डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है इसका, तो इसमें कुछ डिटेल क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रे एरियाज है, थोड़ा सीख रहे हैं हम लोग, वी आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम दिस। तो आई थिंक द कंपनी शुड बी डूइंग वेल इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year। खास करके आप देखेंगे ना एलेक्स, आज के तारीख में इसका मार्केट कैप ही कुछ 1400-1500 करोड़ रहेगा, लेकिन 31 मार्च 2021 इसी साल में इसको एक अवार्ड मिल गया फ्रॉम NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दैट अवार्ड इटसेल्फ वाज ऑफ 1250 करोड़। ये पैसा इसको जमा हो जाएगा, बट अगर क्वार्टरली रिजल्ट में लेता है तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। मे बी नेट प्रॉफिट मे बी इन द रीजन ऑफ 150 to 250 crore इन द मार्च क्वार्टर। साल का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि पहले 6 महीने में लॉकडाउन था ऑल ओवर इंडिया, तो इसका काम धंधा भी बंद होगा, लेकिन लास्ट 2 quarters शुड बी वेरी गुड। और दिस ईयर ऑनवर्ड आई थिंक द कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। एलेक्सी, और एक कंपनी मैंने बताया था वो है गुजरात अल्कली, और ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। ये इंडिया का कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री में नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर में आता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन ये डेट फ्री कंपनी है। इसका बुक वैल्यू 650-650 का है और इसका ब्रेकआउट पॉइंट 420 के ऊपर आता है, 420 के ऊपर जाएगा, आप देखिए फास्ट अपमूव चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। इसका स्टॉप लॉस 380 का है और इसका टारगेट बनता है, पहला टारगेट ही 600 बनेगा, 600, 650, 650 तक बनेगा। थोड़ा आप 1 साल तक होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक भी 400 का 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आपको अच्छी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से लगा लिया एक बार, और तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निफ्टी के नए रिकॉर्ड्स के लिए। बाजार फिर से ऊपर चल रहा है और नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, और उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुनाफा हम अपने लिए, अपने दर्शकों के साथ में जोड़ करके और इस मुनाफे के सफर में आगे चल सकें। और जैसे मैं सुबह कह रहा था कि मुनाफे का सफर अब मुनाफे की उड़ान में बदल गया है, बाजार जिस तरीके से उड़ रहा है। तो और प्रसाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे दर्शकों की मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति बनाएं, किस तरीके से काम करें और मुनाफा कमाएं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए।
जी हाँ, थैंक यू एलेक्स जी, थैंक यू सो मच सर।